स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रात की गहराई में उतर रहे हैं। वो रात जब राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना महल, अपना भविष्य, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। हाँ, ये सिर्फ एक राजकुमार के घर छोड़ने की कहानी नहीं है। ये असल में मानवीय सोच, मानवीय चेतना के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ के महाभिनिष्क्रमण की, मतलब वो महान त्याग, और कोशिश करेंगे समझने की कि उस एक रात में उनके अंदर, उनके मन में क्या चल रहा था, क्या बदला। इसके लिए हम कुछ स्रोतों को देखेंगे, जैसे बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण, महल से परिवर्तन तक श्रृंखला है, और अर्ये पर्यसन सूत्र या ललित विस्तर सूत्र जैसे पुराने ग्रंथ भी हैं। हाँ, तो लक्ष्य यही है कि इस घटना के पीछे का मतलब और सिद्धार्थ का जो आंतरिक बदलाव था उसे ठीक से समझें। चलिए शुरू करते हैं। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्हें दुनिया के दुख दर्द से बचाने के लिए उनके पिता राजा शुद्धोधन ने हर तरह के ऐशो आराम में रखा था। जी, एक तरह से सोने का पिंजरा ही था वो। लेकिन सच को, जिंदगी की हकीकत को आखिर कब तक छुपाया जा सकता था? हाँ, ये तो है। फिर वो हुआ जिसका जिक्र अक्सर आता है, वो 4 दृश्य, पाली में जिन्हें चत्तारी निमित्तानी कहते हैं। निदान कथा जैसे ग्रंथों में इसका वर्णन है। अच्छा, हाँ, वो 4 नजारे। पहला कौन सा था? पहला था एक बूढ़ा व्यक्ति। सोचिए, जिसने कभी बुढ़ापा देखा ना हो, उसके लिए ये कितना चौंकाने वाला रहा होगा। उम्र ढलने की सच्चाई। फिर दूसरा, एक बीमार, कष्ट में तड़पता हुआ इंसान, बीमारी और पीड़ा का सच। और तीसरा, एक शव, मृत्यु, वो अटल सच्चाई जिससे कोई बच नहीं सकता। हर नजारा जैसे उनके बनाए हुए सुरक्षित भ्रम को, उस महल की दीवारों को तोड़ रहा था। और चौथा था एक सन्यासी, शांत, स्थिर। शायद उसी ने एक अलग रास्ते की उम्मीद जगाई, दुख से परे जाने का, मुक्ति का रास्ता। और यहीं से मतलब कहानी एक नया मोड़ लेती है ना। सिद्धार्थ उस समय करीब 29 साल के थे, और दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी यशोधरा ने पुत्र राहुल को जन्म दिया ही था। हाँ, और बुद्धवंश टीका जैसे ग्रंथ बताते हैं कि उन्होंने इसे रुकने का बहाना नहीं माना, बल्कि इसे भी मानवीय लगाव, जिसे पाली में दुख कहते हैं, उसका ही एक रूप समझा। एक ऐसा बंधन जो आखिर में दुख ही देता है। ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। एक तरफ नया जीवन, पुत्र का जन्म, और दूसरी तरफ सब छोड़ने का विचार। बिल्कुल, विरोधाभास तो है, पर शायद उनकी नजर में ये विरोधाभास नहीं, बल्कि दुख के चक्र की ही एक और कड़ी थी। और फिर उसी रात, कहते हैं जब पूरा महल सोया हुआ था, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को बिना जगाए आखिरी बार देखा। और अपने सारथी चन्ना और घोड़े कंथक के साथ निकल पड़े। जी हाँ, इसी घटना को महाअभिनिष्क्रमण, महान प्रयाण या महान त्याग कहा गया। ये कोई अचानक गुस्से या निराशा में लिया फैसला नहीं था। ये उन 4 दृश्यों के बाद गहरे चिंतन और उथल पुथल का नतीजा था। तो फिर इसका असल मतलब क्या हुआ? मतलब सिर्फ महल छोड़ना तो नहीं था, उनके भीतर क्या बदला उस रात? सही सवाल है। अगर हम स्रोतों को देखें, जैसे अर्या पर्यसना सुत्त है, तो कम से कम 3 बड़े बदलाव नजर आते हैं। पहला, आराम और निश्चितता को छोड़कर साहस और अनिश्चितता को चुनना। हाँ, मतलब वो राजा बनने वाले थे, सब तय था। बिल्कुल, पर उन्होंने वो रास्ता छोड़ा और एक साधक का रास्ता चुना, एक ऐसी खोज जिसका नतीजा पता नहीं था। इसी को बाद में बुद्ध ने खुद श्रेष्ठ खोज या अर्या पर्यसना कहा। ये पहला बड़ा कदम था, आराम छोड़ना। और दूसरा बदलाव? दूसरा था एक सुरक्षित बनावटी दुनिया से निकलकर सीधे यथार्थ का, वास्तविकता का सामना करना। महल की दीवारें उन्हें बुढ़ापे, बीमारी, मौत के ख्याल से बचाती थीं। अब वो इन्हीं सच्चाइयों के बीच जीने जा रहे थे, भ्रम से हकीकत की तरफ। तीसरा बदलाव शायद सबसे ज्यादा व्यक्तिगत और मुश्किल रहा होगा, परिवार का त्याग। हाँ, और ये तीसरा बड़ा बदलाव था, लगाव से वैराग्य की ओर जाना। इसे सिर्फ परिवार छोड़ना कहना शायद पूरी बात ना हो। उनके लिए ये एक बड़ा कदम था, सभी प्राणियों के दुख को खत्म करने का रास्ता खोजने के लिए। मतलब व्यक्तिगत प्रेम को एक बड़े सार्वभौमिक लक्ष्य के लिए पीछे रखना। एक तरह से हाँ, ये क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक चुनाव था, एक गहरी करुणा से निकला चुनाव, कि सिर्फ अपने परिवार का नहीं, बल्कि सबके दुख का हल ढूंढना है। अगर हम इसे थोड़ा और दार्शनिक स्तर पर देखें, बौद्ध विचारों के संदर्भ में। हाँ बिल्कुल,
तो ये बदलाव अज्ञान, जिसे अविद्या कहते हैं, उससे निकलकर सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा, मतलब विचिकित्सा, और फिर उस खोज के लिए पक्का इरादा, वीर्य की तरफ जाने जैसा है। अच्छा। और ये बौद्ध धर्म का जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसका पहला कदम सम्यक दृष्टि यानी सम्मा दिट्ठी, उससे भी जुड़ता है। कैसे? सम्यक दृष्टि का एक हिस्सा है चीजों की असलियत को देखना, जैसे अनित्यता, अनिच्छा, ये समझना कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। शायद सिद्धार्थ ने महल के सुख में भी अनित्यता देख ली थी कि यह सुख भी स्थायी नहीं है और दुख से बचा नहीं सकता। ये गहरा नजरिया है। और यहाँ एक बात और सोचने लायक है। सिद्धार्थ की ये यात्रा हमें भी एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या सवाल? कि हम अपनी जिंदगियों में किन मानसिक महलों में जी रहे हैं, कौन से आराम के दायरे हैं, कौन से भ्रम हैं जिनसे हम चिपके हुए हैं। अच्छा, मतलब हमारे अपने कंफर्ट जोन या विश्वास। हाँ, और अपने अंदर के विकास के लिए, अपनी समझ को गहरा करने के लिए हमें किस तरह के महाभिनिष्क्रमण की जरूरत पड़ सकती है, हमें क्या छोड़ना पड़ सकता है। ये बहुत प्रासंगिक सवाल है। तो जिस रात सिद्धार्थ ने महल छोड़ा, वो सिर्फ एक राजकुमार का जाना नहीं था, वो मानवता के लिए एक साधक, एक खोजकर्ता का उदय था जो आगे चलकर बुद्ध बने। बिल्कुल। और ये हमें सिखाता है कि ज्ञान की तरफ या खुद को बेहतर समझने की तरफ पहला कदम अक्सर अपने बनाए हुए सुरक्षित दायरे से बाहर निकलना ही होता है। वास्तविकता का सामना करना, भले ही वो शुरू में कितना मुश्किल लगे। और अंत में शायद ये सोचने लायक है, ये महल छोड़ना सिर्फ एक इमारत छोड़ना नहीं था, ये उस मानसिकता को छोड़ना था जो हमें मुश्किल सच्चाइयों से बचाकर एक तरह के सुरक्षित अज्ञान में रखती है। हाँ। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी अपनी दुनिया की समझ में, हमारी सोच में ऐसी कौन सी अनदेखी दीवारें हैं जिन्हें हमने अपनी सुरक्षा के लिए बना रखा है, और उन दीवारों के पार देखने के लिए, एक ज्यादा गहरी सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या छोड़ना होगा।